लास्ट हमने सीओ में क्या पढ़ा था? लैंड और नॉर एक्सपोर्ट सारे पढ़ लिए। हाफ एडर याद है ना सबको? हाफ एडर याद है ना? कल पढ़ाया था ना, तुम आए थे ना? ऑनलाइन में तो पढ़ाया, तो बोर्ड पर ही था ना। हाफ एडर दो वैल्यू को जोड़ के बनाने वाला, ए और बी में। अब देखो, एक ए गेट सारे हो गए थे ना, लॉजिक गेट, ठीक है। अब एक थ्योरम है डी मॉर्गन थ्योरम, ये एग्जाम में आने लायक है। डी मॉर्गन लॉ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में से एक है। आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? ये कहता है ए प्लस बी पर होल बार है, तो आंसर में क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार आएगा, ठीक है। इसका रिवर्स भी है, ए डॉट बी पर होल बार है, तो आंसर में ए बार प्लस बी बार आएगा। अब इसके ट्रुथ टेबल से समझते हैं। ये क्या है? नॉर का आंसर है और ये नैंड का आंसर है ना। नॉर का आंसर क्या होता है? नॉर का आंसर होता है 1 1 1 और 0। नॉर का आंसर यही था। इसका आंसर क्या होता है? 1 0 0 0, और इसका आंसर क्या है? 1 1 1 और 0। यही तो है, याद है ना? नहीं आ रहा यार? याद नहीं है। देखो, याद करने की क्या बात है। देखो, एक ए है, एक बी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ए प्लस बी में क्या हो जाएगा? और लगता है ना, तो 0 1 1 1 हो जाएगा। तो इसका उल्टा देखो, ये 1 ये 0 ये 0 ये 0, उल्टा हो गया ना। और का उल्टा, एंड का उल्टा, तो एंड में क्या होता है? 0 0 0 1 आता है, उसका उल्टा। क्या इससे भी यही आंसर आता है क्या? क्या इससे भी यही आंसर आता है क्या? तो देखते हैं। ए बार, तो देखो ए है और बी है, ये ए बार है और ये बी बार है, ठीक है। और ये ए बार डॉट बी बार है। तो ट्रूथ टेबल क्या होती है? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसके उल्टे कर दिए, 1 1 0 0 1 0 1 0, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है? क्या 1 और 1 क्या होता है? 1 1 और 0 0 0 और 1 0 0 और 0 0। तो क्या ये आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं है? इसीलिए इसको हमने प्रूव कर दिया कि हाँ ये सेम है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ए प्लस बी पर बार है, ठीक है। तो अब ये जो टेबल आएगी, ये ए को दो भागों में बांटेगा, सॉरी ए का नॉट गेट, ए नॉट, फिर बी नॉट, आपस में क्या हो जाएगा? एंड। अब मान लेते मैंने यहाँ 0 0 भेजा, तो 0 का क्या हो जाएगा? 1। 0 का क्या हो जाएगा? 1। 1 और 1 क्या होता है? 1 और 1 1 ही होता है, सॉरी 1 और 1 1 होता है। तो क्या पहला आंसर मिला? हाँ। अब यहाँ से क्या भेजा? 0 0 का क्या हो गया? 1 1 का उल्टा क्या हो गया? 0। अब क्या आ जाएगा? 0, फिर 1 और 0,
तो यहाँ आ जाएगा 0, हमने उल्टा लिख रहे हैं वैसे तो, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, फिर 1 1 भेज रहे हैं तो 0 0 आ जाएगा और 1, और इसकी यही टेबल सब 0 हो जाएगा, इसकी यही तो टेबल है। तो ये डी मॉर्गन लॉज है या थ्योरम कहते हो, लॉज कहते हो। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये प्रोग्रामिंग में भी समझाता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन किस टाइप के हैं? ये तो एज इट इज पूछेगा डी मॉर्गन लॉज कौन सी है, इनमें से कौन सी डी मॉर्गन लॉज है। अच्छा नीचे ये फिगर्स बने हुए हैं, या तो फिगर्स बने हुए आएंगे, पेपर इजी आएगा तो ये डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी प्रूव करो कि, या ऐसा पूछ लेगा ये दिया हुआ है इनमें से नीचे इक्विवेलेंट कौन सा है, ऐसा पूछ लेंगे। बात समझ में आ गई? तो उसमें ऐसे ऑप्शन दे देंगे, मान लो अभी ये पूछा हुआ है ए प्लस बी पर बार, तो ऑप्शन ऐसे पूछ लेंगे ए बार प्लस बी बार सेम है क्या, ऐसे पूछ लेंगे ए प्लस बी पर बार, फिर ऐसे पूछ लेंगे ए बार प्लस बी पर बार, फिर ऐसे पूछ लेंगे ए डॉट बी पर बार। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से सही आंसर कौन सा है, जो लोग निकालने बैठ जाएंगे, याद हो जाएगा तो देखते टिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो इस हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। अब इनका रूल क्या है ये देखते हैं। रोल को समझते हैं। देखो डी मॉर्गन लॉ का रोल क्या है, मतलब किसी भी चीज का रोल क्या है ये सोचते हैं। मान लो आपने इक्वेशन दी हुई है ए बार प्लस बी बार, ठीक है, और डॉट सी, मान लो आपने ये लिखा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने में मान लो आपको इसको छोटा करना है, बहुत बड़ी इक्वेशन है और बीच में ये आ गया, तो आपको लगता है यार डॉट से आसानी से हैंडल हो जाएगा, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी लिख देता हूँ। तो अब आपको इस डॉट से रिलेटेड यदि डॉट होता और आपको लगता है ये आसान हो जाता, तो आप इसको ऐसा ना लिखकर ऐसा यहाँ लिख सकते हो इक्वेशन में, क्या ए सॉरी यहाँ सॉरी ए प्लस बी पर बार लिखा हुआ मान लो, ठीक है। तो आप इसको ए बार और बी बार और डॉट बी कर सकते हो। अब फिर इसको सॉल्व कर दो, बी बार और बी में आंसर हमेशा क्या आएगा। अभी मान लो, अब ऐसा करके देखो बी 0 है मान लेते हैं, तो 0 का क्या हो जाएगा 1, और बी एक्चुअल में 0 है तो 0, 1 और 0 कितना आ जाएगा 0, मान लेते हैं ये 1 होता, ठीक है। तो बी बार क्या हो जाता है 0 और ये 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमेशा 0। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ए बार डॉट 0, ठीक है। अब ए बार और 0 किसी को भी 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। अब वैसे इक्वेशन पूछ ले नीचे क्या आंसर है, तो इससे तो सॉल्व ना हो पर इसकी जगह ये तो लिख सकता हूँ ना मैं। आई क्या बात समझ? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गया, इसको हम बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं बाला मन्ने पौड़ी तो बात बाला। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को शॉर्ट करना, सबसे मिनिमल स्टेज पर लाना। इसके लिए हम लॉग यूज करते हैं, जैसे क्या बी बार डॉट बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमेशा 0, यही बी ए बार प्लस ए होता है तो हमेशा आंसर क्या आता है 1 हो जाता। क्यों? थैंक यू। यदि ए 1 है तो 1 प्लस 0 1 हो जाता, यदि ए 0 है तो एक 1 होके 0 हो जाता। तो अब जब भी मान लो वैसी सिचुएशन हो
तो आप यहाँ पर केवल 1 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। मान लो यहाँ प्लस दिया हुआ होता, ले लो पानी ले लो। तो क्या कह रहे हो बताओ वो सॉल्व में। वैसे तो आज तुम्हारे क्लास के सारे ऑफ पर है, मालूम नहीं आपको? ग्रुप और चेक नहीं करते क्या? आज नहीं देखा तो आज कुछ आया ही नहीं होगा, ग्रुप में बैठे होते। आ रही है क्या बात समझ? क्या बात समझ में? ये लॉ, इन्हीं को लॉस कहते हैं। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछते, ये आपको समय आता आते में निकाल सकते हो। थ्योरम में सबसे बड़ी दूरी थ्योरम एक ही होती है, वो कौन सी है? डी मॉर्गन थ्योरम या डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। ऐसा b प्लस 1 हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। ऐसे ही b बार प्लस 1 हमेशा क्या होगा? अच्छा डॉट लगाना है तो जीरो हो जाएगा। क्यों? यदि v 0 होगा तो b बार तो 1 हो जाएगा। 1 डॉट 1 1 होता है। क्यों नहीं होएगा? आप b क्या है? यदि 0 है तो आंसर में क्या आ रहा है? 1। आंसर में क्या आ रहा है? क्यों? 0 का 1 हो रहा है ना, ये तो 1 हो रहा है। हाँ तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। क्यों? इसका आंसर b बार हो गया खुद। यदि 1 है तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 कितना होता है? 0 डॉट 0 कितना होता है? बी बार वाला आंसर आएगा। मतलब आप बी बार में जो आंसर लिखोगे वही आंसर आएगा। मतलब बी का जो आंसर लिखोगे उसका रिवर्स आंसर ही आएगा। तो क्यों नहीं हुआ इसका आंसर? हाँ क्यों? बी बार आया ना। अब मान लो बी 0 है तो बी बार क्या होगा? 1। 1 डॉट 1 कितना होता है? 1। तो मुझे उलझा रहे हो। डी बार डॉट बी तो लिखा है 1 था क्या? ये देखो पहला है कॉम्पिटिटिव लॉ। ये कहता है a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो। ये तो सेंसलेस बात है, इसको छोड़ देते हैं। अब ये कहता है a प्लस बी प्लस सी लिखो या a को प्लस सी लिखो। एसोसिएटिव लॉ a की बात है। मतलब a डॉट बी ऑल बार डॉट सी है या a डॉट और ब्रैकेट में क्या लिख दूं? b डॉट सी। a की बात है, ये याद रखने वाली बात है। ये देखो यहाँ पर समझाया हुआ है, ये रहा देखो। हमने ये तो ए पर है, 1 के साथ लिखा हुआ नहीं है इसने। ये अगेन इसने बार के साथ नहीं लिखा हुआ। हमने अभी ये वाले किए थे ना क्वेश्चन। अब ये याद रखना है ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होएगा। ए डॉट ए बार हमेशा 0 हो जाएगा। ए पर बार बार और बार आपस में कट जाएगी। ठीक है, ये मैंने डी मॉर्गन लॉ करवा दी। ए डॉट बी पर ऑल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। हाँ तुम सॉक्स क्यों नहीं पहन के आई? नीचे से ला दूं? क्यों? ठंड बैठ जाएगी तो।
ये याद रह जाएंगे क्या, या इनको उतारोगे अभी? आइडेंटिटी वाले में तो सेकंड है, वैसा ही होगा। हाँ वैसे हो गया। ए डॉट बी, मतलब उसमें मैंने बार लगा दिया, तो अब मान लो बार होएगा तो आंसर हमेशा बार में आ जाएगा। ए है तो ए आ जाएगा, ए बार होएगा तो ए बार आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ। वॉशरूम में है कोई? बाहर वाले में तू है? तू है? मैंने क्या लिखा था? ए बार डॉट वन है क्या? ए बार डॉट इजिकल टू डॉट वन इजिकल टू ए बार। ठीक है, ये कहते हैं यदि ए बार डॉट हो रहा है तो एक्स डॉट वन, यदि एक्स है तो ए बार डॉट ए वन भी क्या होगा, हमेशा ए बार ही होगा। फाइनल रिजल्ट इज ए बार। ठीक है ना? आगे कहानी समझ में क्या? अब इनका काम क्या है? लॉज को आसान करना। पर हम लॉज को आसान करने के लिए एक शॉर्ट तरीका यूज कर सकते हैं जिसका नाम है के मैप। ठीक है, के मैप की फुल फॉर्म होती है कार्लॉज मैप। आपने एमएससी किया हुआ है तो कुछ नहीं किया हुआ? बताओ तो सही, आपने किया हुआ क्या है? कुछ नहीं किया, तो क्या बड़ी क्लास में बीकॉम किया, बीकॉम में था 3 साल। फिर क्या, ये पेपर देने के लिए पीजीडीसी बढ़ गया। पीजीडीसी कर लिया? कहाँ से किया पीजीडीसी? एक इंस्टीट्यूट से किया था। कौन सी जगह से किया पीजीडीसी? वो जयपुर की थी यूनिवर्सिटी। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी? नहीं, नाम तो मुझे याद नहीं है। मिल गया क्या आपको? डिग्री मिल गई उसकी? है? आपको उसका डिप्लोमा मिल गया है क्या पीजीडीसी का? हाँ, पेपर पर हो गया, अभी इस हफ्ते आने वाली है। इस हफ्ते आ जाएगी। पिछले बार हम प्रैक्टिकल देने के लिए गए थे तो बैग लगा थे, तो पेपर प्रैक्टिकल वाला दे के आए, आ जाएगी। कहाँ पर हुआ था पेपर? ये रिटर्न वाले तो हमने घर बैठे इसमें दिया था कंप्यूटर में, प्रैक्टिकल होता देख के आए थे। ये था कंप्यूटर थोड़ा और पढ़ा हुआ लैंग्वेज वगैरह का, तो इसलिए हम अब दोहरा लग रहा है। ये तो उसमें नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। जावा नहीं थी उस टाइम में, तुम्हारे नहीं था। सीओ में थे ये? सीओ तो पढ़ी नहीं थी, पेपर साइड में के वाले लेके आए थे मैं तो। भगवान दूर से अकड़ बकड़ मम्मी बोल से पास लो। पूरे पट जितने चाहिए थे ना उतने ही बने, ना कम बने। 111 रुपए साथ बोला तो वो कहां पे गया? 111 रुपए अड्डा आया को मिला। हर बार बोलूं बेटा देख लिया खाली ना किताब में। सीओ के पेपर बहुत हार्ड नहीं था, तुम लोग पढ़े भी नहीं थे। पूरी क्लास में से सिर्फ 10 दिन पास हुए थे, 50 दिनों की बैच थी, 60 दिनों की क्लास में सीओ के पेपर में। इनका ऑब्जेक्टिव आ गया था। सीओ का ऑब्जेक्टिव टफ हो जाता है। कितने आता तो लिख देते या मैंने लेवल वाला आया था, बहुत टफ आ गया था। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। यहाँ तक आगे क्या बात समझ में? अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सिंपल एक इक्वेशन लेते हैं, ए बार प्लस ए प्लस बी बार।
तब आपके पास बहुत सारा सिंपल सॉल्यूशन है। ए बार और ए कितना होता है? ए बार और ए क्या होता है? ए यदि 0 है तो ये 0 का क्या हो जाएगा? 1, और ये 0, आंसर में क्या आएगा? 1। 1 प्लस बी बार, 1 प्लस बी बार का आंसर क्या होता है? प्लस है तो 1 है तो 1 रहना ही है, सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे छोटे छोटे इक्वेशंस आएंगे, ज़्यादा बड़े तो पूछेंगे नहीं, ज़्यादा बड़े होंगे तो 1 मिनट में सॉल्व नहीं होंगे, तो उस समय आपको वो लॉ लगाने पड़ेंगे। एक चीज़ और याद रखना, चलो मैं तुम्हें पहले के मैप बता देता हूँ, ठीक है? के मैप में 2 होता है, SOP, POS, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वेरिएबल्स के अनुसार बनता है। जैसे मान लो एग्जाम में से के मैप दिया हुआ आ जाएगा और पूछेगा इसका आंसर बताओ, इक्वेशन बताओ। के मैप के केस में ज़्यादातर क्वेश्चन ये बनते हैं। पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं लिखा हुआ ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस सी। कितने वेरिएबल है टोटल? 3 ही वेरिएबल है, ए बी सी। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो हमारे कितने बनेंगे? 8 डब्बे बनाने पड़ेंगे। कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे? 8। 2 2 4 2 6 2 8। ओके, इन पर हम नंबरिंग लिख देंगे। ये 0 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। गौर से देखो, मैंने यहाँ पर उल्टे लिखे हैं, इसका रीजन समझते हैं। यहाँ 4 है, ठीक है ना, ये 4 ऐसे लिख देते। किसी एक वेरिएबल को इधर ले लो, बाकियों को उधर ले लो। चाहो तो ए बी इधर ले लो, सी इधर ले लो, चाहो ए इधर ले लो, बी सी इधर ले लो, जो पसंद है वो कर लो, दोनों ही सही रहेंगे, कोई सही रख सकते हैं। तो मैंने ए इधर उधर ऑल में वैल्यू आ जाए, ए इधर रख दिया और बी और सी इधर रख दिया। चाहो तो ए बी इधर रख लो, सी इधर रख लो, जो पसंद है वो रख लो, एक ही बात है। तो हमने कह दिया 0 और 1 होता है। 0 को मैंने क्या कह दिया? ए बार, और 1 को मैंने ए। मैंने उस दिन बताया, जब भी 0 आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, तब यहाँ क्या बनेगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये मैं उल्टे क्यों लिख रहा हूँ एक जगह पर आकर, इसका भी समझते हैं। अभी ये सीधे सीधे लिखे हुए होते हैं, यहाँ 0 1 और यहाँ पर 1 0 होते हैं, तो इनके आपस में मैचिंग नहीं है, ये आपस में मैच नहीं कर रहे, ये आपस में मैच नहीं कर रहे, तो इनके कभी पास पास के पेड़ नहीं बने। तो हमने इसलिए एक जने पास पास बात समझ में। या दूसरा नियम समझ लो, एक टाइम में एक बिट चेंज हो गई, 0 का 1 हो गया, ये 2 0 है, अब एक बिट चेंज कर दी इसको, अब अगली कौन सी बिट चेंज होएगी? ये वाले। तब देखो ये वाली बिट चेंज होगी, अब वापस बिट चेंज करनी है, तब इसकी बारी है, तो ये वाली। तो हिसाब से तो ये ऐसे काम कर रहा है, लेकिन हमने जो ये लिखा हुआ है
इसी के ऊपर हम ऊपर क्या लिख देते हैं, उनकी सिचुएशन। बात समझ में आ गई? अब देखो इन तीनों को जोड़ने पर 0 0 0 0 ही होता है, 0 0 1 1 ही होता है, 0 1 1 3 होता है, 0 1 0 क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ जाते हैं 1 0 0 4 होता है, 1 0 1 5 होता है, 1 1 1 7 होता है, 1 1 0 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये ऊपर जो बाइनरी पड़ी हुई वो यहाँ काम आ रही है। अब ढूंढना है हमें ए बार और बी कौन सा है। ए बार शब्द में, मैं यहाँ ब्लू पेन कर देता हूँ, ए बार शब्द में, तो हिसाब से सब जगह बनाएगा, पर साथ में बी भी तो है, तो बी कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो यहाँ और यहाँ दो जगह बनाएगा। थोड़ा सा करती है ज्यादा हो जाता है, मेरी बात है, मानता नहीं है। अब ठीक है, दिख रहा है क्या? अब बात समझ में आ गई क्या? तो 1 1 कहाँ आएगा, ए बार, तो इन चारों में ए बार है ना, तो हमने चारों में 1 लिखने वाले थे, पर साथ में कौन था, बी, तो क्या यहाँ बी है, नहीं, यहाँ तो बी बार है। क्या यहाँ है, नहीं है। क्या यहाँ है, हाँ। क्या यहाँ है, हाँ। अब इसने लिखा बी सी बार, बी सी पर तो एक साथ बार नहीं लगेंगे, यहाँ हमें टुकड़ों में करना पड़ेंगे, यहाँ टुकड़ा करना पड़ेगा। अभी वाले प्रोग्राम में तो है ही नहीं, मैंने कहा था ना है ही नहीं। बी बार सी है, तो बताओ बी बार कहाँ है, बी बार यहाँ पर भी है, बी बार यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 4 में है बी बार, ठीक है। और पर ढूंढना क्या है, सी बार, सी बार कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मुझे ढूंढना केवल बी और सी बार ही है, बी और सी बार केवल यहाँ ही है। अब याद रखना, यदि तीन ही वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबल मिलकर एक जगह पॉइंट करेंगे, दो वेरिएबल मिलकर दो जगह पॉइंट करेंगे, एक वेरिएबल मिलकर चार जगह पॉइंट करेंगे। बात समझ में? ऐसा आपको वेरिएबल्स के अनुसार दिमाग में कैरी करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के सबसे दूरा सी होएगा। अब अगला है ए बी सी, ए और पहला भी है क्या, ए बार बी बार सी बार, ए बार सब में है, बी बार और सी बार ये यहाँ आ गया, अब जरूरत नहीं है। अब अगला कौन सा है, ए बी सी, ए और बी सी, मतलब तीनों मिलकर एक ही जगह पॉइंट करें। अब केवल सी है, तो सी कहाँ कहाँ है, सी 1 2 3 4 चारों में, देखो सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, तो ये चारों में 1 आएगा, यहाँ पहले से है, अब यहाँ कर देंगे 0। अब पेयर बनेगा या तो 1 का या 2 का या 4 का, यहाँ 8 का यहाँ 16 का, मतलब 2 की पावर पर ही पेयर बनेंगे, तिरछे कभी पेयर नहीं बनेंगे, सीधे सीधे बनेंगे, और जितना बड़ा पेयर हो सकता है उतना बनाओ। तो बताओ सबसे बड़ा पेयर आपके पास कौन सा बना है, देखो क्या ये तीनों मिलकर एक पेयर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कितना 2 की पावर में नहीं आएगा। क्या ये चारों मिलकर एक पेयर बना सकते हैं, और ये चारों कौन है, ए बार, क्या ये तीनों मिलकर बना सकते हैं, नहीं।
अब हमें बड़ा पेयर बनाना पड़ेगा, तो मैं इसका पेयर बना देता हूँ। ये 4 का बन जाएगा ना। इनमें कॉमन क्या है? सी। अब इसे के लिए क्या करूँ? सिंगल बना दो। नहीं, सिंगल पेयर बड़ी वैल्यू लाएगा। क्या लाएगा? ए बी बार और सी बार लाएगा ना। मैं वापस से 4 का पेयर बनाऊंगा कॉमन लेकर। एग्जाम में आपने 4 अकेला का 1 का बना दिया तो काम खोटा हो जाएगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा? ए और इसके अंदर क्या था? इसमें क्या कॉमन है? बी बार। ए है ही नहीं, तो ये इसका शॉर्ट टेस्ट है। तो इतनी बड़ी इक्वेशन का या तो मैं बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करूं या इस तरीके से कर सकता हूं, के मैप से कर सकता हूं। आगे क्या बात समझ? तो ये कौन सा है? एसओपी है। एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणा करना, तो ये गुणा का निशान है। कुछ नहीं होगा तो आपस में डॉट माना जाएगा ना, गुणा होगा। ये भी गुणा का निशान है। तो गुणाओं का सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? इसका ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब गुणाओं का सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या हो जाएगा? समों का गुणा करना। मतलब जब ऐसे होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में होएगा डॉट बी प्लस सी, इस टाइप के होंगे ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? पीओएस। इसमें उल्टे बनेंगे पे, वो बाद में सॉल्व करेंगे। इनके क्वेश्चंस कम आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस इन्हीं के आते हैं, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार पहले गुणा होता है फिर सम होता है, तो ब्रैकेट वाला लफड़ा नहीं करेंगे। फिर भी देख लेंगे। आज के लिए एक बार सीओ इतना बहुत है। सी प्लस प्लस पर कहता है। इसकी फोटो भेज देना। तो ये रिकॉर्ड होती है बाबू, रिकॉर्डिंग देखनी होती है। आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है समझ में। आप कब आओगे वापस? 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन बाद। अब तो सरकार पर डिपेंड है, जब तक सरकार गवर्नमेंट छुट्टियों कर रही है टाबर हो रही। सब में नहीं चलता। हाँ? 2 दिन में आ गए। अभी गए थे क्या आप? हाँ 2 दिन छुट्टी 2 दिन की। माई क्यों नहीं था? सी प्लस प्लस है, आ जाओ। ऐसे क्या नहीं मालूम था? इधर हॉल में बैठना आज।